अब बात डोली के लुटेरों की। जी हां, हिंदी फिल्मों में आपने गुंडों को दुल्हन की डोली लूटते अक्सर देखा होगा, बीच सड़क से अपहरण करते भी देखा होगा। लेकिन फिल्मी सीन की तरह ही प्रयागराज में बेखौफ बदमाशों ने एक वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें बदमाशों ने पति के साथ जा रही उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। 2 हफ्ते पहले ही ये शख्स अपनी पत्नी को विदा कराकर घर लाया था। घर पर अभी खुशियों का सिलसिला जारी ही था कि बेखौफ हो रहे बदमाशों ने ग्रहण लगा दिया। पत्नी के साथ अपनी ससुराल जाते वक्त फिल्मी स्टाइल में कार में सवार आए बदमाशों ने हथियारों के दम पर इस शख्स की पत्नी का अपहरण कर लिया। फिल्मी स्टाइल में सरेआम दुल्हन का अपहरण। बाइक पर पति के साथ जा रही पत्नी किडनैप। अपहरण के पीछे बाहुबली अतीक के खुरगों का नाम। तमंचे की नोक पर कार सवारों ने किया अगवा। प्रदेश की कानून व्यवस्था को आईना दिखाती ये वारदात प्रयागराज के धूमनगंज इलाके की है। 2 हफ्ते पहले यहां रहने वाली सोनी पाल की शादी करेली के रहने वाले विमलेश के साथ हुई थी। शादी 2 दिसंबर को थी। समारोह बेहद धूमधाम के साथ हुआ था। इसके बाद सोनी चौथ पर अपने मायके आई हुई थी, जिसे विदा कराने उसका पति विमलेश बाइक से ससुराल धूमनगंज पहुंचा था। मैं घर से जा रहा था बीवी को लेने। मेरे पास फोन आया कि आप आइए, हम चल रहे हैं। मैं वहाँ से आ रहा था रास्ते मोटरसाइकिल से, अपाची से। उसके बाद टिपलाइटी चौराहे से कसारी में से घर तरफ मैं जा रहा था सैदपुर, और राष्ट्रीय पावर हाउस के पास बदमाशों ने खड़े थे। मेरे ऊपर 4 फायरिंग वार किया। बोले कि छोनी, मेरे कान कर पट्टी से गोली निकल गई। उसके बाद उन्होंने बाइक बीबी को मारा और मेरे को मारा, और उसके बाद उसको बैठा के ले चले गए। ससुराल से शाम को पत्नी को विदा कराकर विमलेश बाइक से अपने घर जा रहा था कि इसी दौरान बीच रास्ते में एक कार सवार लोगों ने उन्हें ओवरटेक करके रोक लिया और कार से निकले बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद विमलेश की लाठी डंडों से पिटाई की और बाइक की चाबी छीन ली। विमलेश के मुताबिक बदमाशों के हाथ में तमंचा था और उन्होंने पत्नी सोनी को जबरन कार में खींच लिया। साथ ही दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की और फरार हो गए। अचानक हुई वारदात से विमलेश काफी देर तक सदमे में रहा। फिर उसने फोन पर मामले की जानकारी अपने ससुराल वालों को दी। साथ ही परिवार के लोगों को भी वारदात के बारे में बताया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का आरोप है कि इस वारदात को अंजाम देने के पीछे बाहुबली अतीक अहमद के गुर्गों का हाथ है, जिसमें से सोनू नाम का गुर्गा उनके ही इलाके में रहता है और परिवार को बदनाम करने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया है। बुलाने गए हमारे भतीजी को, हम लोग भी भेज दिया और उनको बुला करके टिपलाई चौराहा के अंदर अपने घर कहीं जाने थी। और नन्हा पाल का भाई सोनू ने जो है पहले से बदमाश बैठाला था, और उसके बाद डंडा चालू कर दिए, हमारा गाड़ी लेके गिर गए। उसके बाद लड़की को 2-3 डंडा मार करके अपने गाड़ी में बैठाल करके वो फरार हो गए। प्रधान का भाई सोनू। किसके आदमी है ये लोग? अतीक के आदमी हैं। उनके साथ में जो है कारोबार कर रहे हैं, खेत बाड़ी के जमीन खरीदना प्लाटिंग का कारोबार कर रहे हैं। परिजनों ने गांव के ही 10 नामजद लोगों के खिलाफ बेटी के अपहरण का केस दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक लड़की को बरामद करने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में प्रेम प्रसंग की बात भी कर रही है। एसपी के मुताबिक जल्द ही लड़की की बरामदगी कर उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे। अच्छे, ये कठोला गांव है, पिपरी थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ के हैं। अभी 2 तारीख को ही ये जो अपहृत महिला है, इसकी शादी हुई थी करेली थाना क्षेत्र के सैदापुर गांव में निवासी विमलेश से।
इसमें कुछ और बातें जो अभी अपुष्ट तरीके से आ रही है, जब तक वो हमें रिकवर नहीं हो जाती और हम बयान नहीं करा देते कोर्ट में कि उसमें क्या सत्यता है, तो मालूम चला था कि जो मुलजिमान हैं और अपहृता के बीच पहले किसी तरह का कुछ आपसी इनके रिलेशंस थे। वहाँ पे इनका मिलना जुलना था और ये लोग शादी करना भी चाह रहे थे। लेकिन ये बातें अभी जब तक हमें अपहृता में बरामद नहीं हो जाती है और उसका हमारा कथन नहीं होता, तब तक हम उसको पुष्ट नहीं कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि इसके जो मुलजिमान है वो जल्दी गिरफ्तार हों और अपहृता बरामद हो, जिससे हम आगे की कार्रवाई कर सकें। बेशक पुलिस इस वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग का तर्क दे रही है, लेकिन जिस तरह से आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है, उससे जिले में पुलिस मुस्तैदी पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि वाहन चेकिंग के नाम पर दिन भर पुलिस सड़क पर मौजूद रहती है। बावजूद इसके पुलिस 24 घंटे बाद भी सुराग नहीं लगा पाई। फिल्मी अंदाज में हुई अपहरण की सनसनीखेज वारदात में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली हैं। पुलिस अभी तक ना तो अगवा हुई महिला को बरामद कर सकी है और ना ही नामजद 10 आरोपियों में से किसी एक को गिरफ्तार कर सकी है। इस सनसनीखेज वारदात ने स्मार्ट पुलिसिंग पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।